शमन अमित उत्पात सब भरत चरत जग के जाग। कलियग खल अवगुण कथन ते जल मल भग काग। सियावर रामचंद्र की जय। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कुएं हैं। श्री राम। कीरत शरत छहुरी तुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू शिशिर सुखद प्रभु जनम ओछाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू सुमुद मंगल ऋतु राजू। राम सिया राम जय जय राम। ग्रीष्म दुसाहे राम बन गवनु पंथ कथा खरया तब पवनु। बरनब राम विवाह समाजू सुमुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसाहे राम बन गवनु पंथ कथा खरया तब पवनु। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी सुर कुल सालिस मंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। राम सिया राम जय जय राम। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुण की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलानी मेलानी
और प्रीत परस पर हास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास लखन सिया रामचंद्र की जय। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन, इस जल की मधुरता और सुगंध है। श्री राम। आरती बेनाय दीनता मोरी, लघुता लले। आरती बेनाय दीनता मोरी, लघुता लले। अद्भुत सलेले सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमलहारी। राम सुप्रेमहि पोषित पानी, हरत सकल कली कलश गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरत दुख दारुद दोषा। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। राम सिया राम जय जय राम। सादर माजन पान किए तैं, मिटहि पाप परिताप हिए तैं। जिन्हें यही बार न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रसित निरखे रवि कर भव बारी, हिरहि मृग जिम जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुणे, गनि गन मन अनवाय। सुमर भवानी शंकरहि, कहे कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पंकुरहु, हिय हरि पाए प्रसाद। अब रघुपति पद पंकुरहु, हिय धरि पाए प्रसाद। ओ कहूँ जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागात, नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा,
जाहि जिम जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत ओछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। लखन श्री रामचंद्र की जय। अर्थ एक साथ लेकर आता हूँ मैं। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। कल से गोसाई तुलसीदास जी उपमा के प्रसंग में चल रहे हैं। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। श्री राम। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप न मिट जाते हैं। श्री राम। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। श्याम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। श्री राम। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मनुष्यों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। श्री राम। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग के बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह जब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तब श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। श्री राम।